क्या मनुष्य हमारे संग हर जगह रह सकता है? नहीं रह सकता। जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक जाएगा। अगर उसके पास समय हो तो तभी जाएगा वो। हालेलुया। अब मुसीबत में तो बहुत कम ही लोग साथ दिया करते हैं। हालेलुया। मुसीबत में बहुत कम लोग ही साथ दिया करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमसे 10 रुपया मांग ले। हालेलुया। लेकिन जो दुखी होता है, जो परेशानी में होता है, गरीब होता है, असहाय होता है, जो उसकी मदद करता है पैसे से भी कैसे भी, वो परमेश्वर यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। अगर कोई धनी आपसे उधार मांगे, आपकी किस्मत की बात है कि वो आपसे उधार मांग रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को उधार देना कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। तो आप इस शुभ काम को करने से कभी भी ना चूके। कोई अगर भूखा आ गया, आप उसको खाना खिलाए, आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। हालेलुया। कोई प्यासा आ गया, आप उसे पानी पिलाए, आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। हालेलुया। ये जो गांव में ऐसे घूम जाते हैं, इनको मत दो, हमारे कहने से भी मत दो। हालेलुया। जो मान लीजिए विकलांग है, अंधा है, बूढ़ा है, कोई कुछ कर नहीं सकता, उसको आप दीजिए। हालेलुया। ऐसे ही मेरे गांव में एक आया, नवरात्र में साधु था, कई लोग थे। हमने कहा बाबा जी रुको, आपको खाना पीना सब दिया जाएगा, शाम के भजन होगी। कहा हम कई लोग हैं। हम कहा कई लोग हो तब क्या हुआ, चलो रहिए। वो भाग गए वहाँ तुरंत। एक ऐसे फिर आए। हम कहा साधु तो इतना गुटखा नहीं खाते जितना आप खाते हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि बहुत से भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। अब हम पियल्ला पहन ले, दाढ़ी रख ले तो काम बाबा जी हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मन देखता है। आदमी तो शरीर देखता है, चेहरा देखते हैं, कितना सुंदर है। हालेलुया। जो चेहरा को देखकर लोभित होता है, वो बहुत दुख पाता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। शैतान यहाँ यीशु मसीह के मन में क्या डाल रहा है? सारा वैभव दिखाकर, सुख शांति सब कुछ दिखा करके, तब यीशु से कह रहा है कि ये सारा सुख शांति मैं तुझे दूंगा। मन में क्या डाल रहा है? लालच। हालेलुया। शैतान भी हमारे मन में लालच डालेगा। हालेलुया। वो इस ताड़ में है कि हम कब इसे पाएं और गिरा दें। हालेलुया। प्रभु से दूर कर दें। लेकिन आपको परमेश्वर को पकड़े रहना है। हालेलुया। जिसे लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, तो वो इन वचनों को अवश्य याद रखे। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, न तुझे कभी अनाथ छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो एक बार वो कह दे फिर पलट जाए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य सुख में तो भाई तोरे पर जान हाजिर है, जहाँ कहिए वहाँ चलाओ आधी रात। अगर बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाए तो उसका खून नहीं लगेगा, वो सुख के साथ ही हुआ करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हमारे दुख में, जो सुख में परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसकी नहीं सुनता बाद में। जब हम सुख में रहते हैं, अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे तो दुख में हमारी कौन सुनेगा। हालेलुया।
का सद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने नहीं बचाया? हालेलुया! बचाया कि नहीं बचाया? उनका भरोसा किस पर था? परमेश्वर यहोवा पर था। हालेलुया! अगर वो किसी मनुष्य पर भरोसा रखते तो वो आग के भट्ठे से निकल नहीं पाते। हालेलुया! इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना किया कर। हालेलुया! जब हम सत्य जान गए हैं कि सत्य क्या है क्या नहीं है, तो हमें सत्य को पकड़े रहना है, सत्य को छोड़ना नहीं है। हालेलुया! बहुत से लोग आते हैं, अच्छे हो जाते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया! हमारे गांव से काफ़ी लोग आते थे जब वहाँ चलती थी गोबर सहाय में। काफ़ी लोग आते थे, छोड़ दिए। एक हम आते हैं, एक हमारे दादाजी हैं, वो आते हैं, जिसको आप अंकल जी दादाजी हैं वो हमारे। हालेलुया! कभी कभी झगड़ा हो जाता है हमारे घर कि तू वहाँ जाता। हम कहा घर छोड़ दे, लेकिन वो न छोड़ पाऊ। हालेलुया! जब हम सत्य जान गए हैं तो हम सत्य को पकड़े रहेंगे, कैसे भी हालात हो। हालेलुया! जितने यीशु ने चेला बनाया उनसे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। क्या उन्होंने सवाल किया कि क्यों हो ले, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? हालेलुया! तो आपके जीवन में तो परमेश्वर इतना काम कर देता है, तब भी आप उसको छोड़ देते हैं। हालेलुया! मतलब इंसान भगवान को भी धोखा देने में माहिर। पहले कहेगा हाँ प्रभु नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर मानेंगे, लेकिन जब एकदम भला चंगा हो गया तो महीना उखाड़ में आवे माफत हो जाए। जो परमेश्वर को छोड़ेगा वो आने वाले समय में बहुत दुख पाएगा, क्योंकि जो ये समय चल रहा है अंत का समय है। हालेलुया! बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। इस समय क्या हो रहा है? जाति पर जाति चढ़ाई कर रही, लड़ाई कर रही। हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, यही चल रहा है। तो क्या हो रहा है? भविष्यवाणियाँ बाइबल की पूरी हो रही हैं। आपको भी सताया जाएगा। जितने इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेंगे वो सब सताए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, ये बाइबल कह रही है। हालेलुया! आपके घर वाले आपका साथ नहीं देंगे। हालेलुया! क्योंकि सच्चाई को हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। पहले इतने लोग कहाँ यीशु मसीह जानते थे? हालेलुया! कोई नहीं जानता था। अब तो हर गांव में बच्चा बच्चा जानता है। हालेलुया! कुछ तो बात है यीशु नाम में। हालेलुया! तभी तो इतना लोग आ रहे हैं। हालेलुया! जो परमेश्वर की महिमा को जान गया है, पहचान गया है, वो आप कोई भी उसको छोड़कर जाए वो प्रभु को नहीं छोड़ेगा। जो प्रभु को प्राण देने तक विश्वासी रहे, केवल उसी का उद्धार होगा, केवल वही अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया! जो थोड़ा सा दुख पड़ा वो छोड़कर चला गया, परमेश्वर उसे आज जीवन नहीं देने वाला। हालेलुया! जो स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहता है वो क्या करे?
हालेलुया। जो है प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग नहीं जाने वाला है। हालेलुया। प्रभु को मानना और प्रभु की मानना। हालेलुया। प्रभु को मानना और प्रभु की मानना। हालेलुया। ये दोनों में अंतर है। हाँ, हम प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु जो कह रहा है उसको नहीं मान रहे, प्रभु को मान रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि तू चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करना। अगर हम उससे प्रेम रखेंगे तो हम वो नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर हम जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो कह दे कि बेटा इस तरफ नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हालेलुया। जिससे हम प्रेम करेंगे उसकी बात को अवश्य मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। थोड़ा इस तरफ